मैं गया था, पैरामाउंट कुछ करके स्कूल है यहाँ, वहाँ बच्चे बैठे थे, वो बड़े सजाए हुए बच्चे थे, घर से सजा कर भेजे गए थे। आज सुंदर सी टाई लगाई थी, वो लड़कियाँ गगरियाँ पहने थी, लड़कों ने बड़ी अच्छी सी। वहाँ मुझे नहीं लगा कि मैं अपने जैसे लोगों में आऊँ, अब मुझे लगा हाँ मैं परिवार में आ गया क्योंकि मैं भी इन्हीं विद्यालयों में पढ़कर बड़ा हुआ। तो आओ मिलकर कुछ चीज़ों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आजकल मैं वहाँ भी यही चर्चा करके आया हूँ, आपके बीच में भी यही चर्चा करूँगा। आजकल हमारे जो विद्यालय होते हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं, इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चर्चा कर रहा हूँ, उपदेश नहीं दे रहा, मेरे साथ जुड़ो। क्या कहते हैं उन्हें? स्टूडेंट, छात्र, विद्यार्थी, यही कहते हैं ना। लेकिन आपने देखा होगा जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उनका जो बड़ा पदाधिकारी होता है उसे कुलपति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ये कुलाधिपति भी कहते हैं। अब कुलपति यानी कुल का स्वामी, किस कुल का, कौन से कुल का, ये तो पता नहीं चलता। लेकिन एक काल था जब पता चलता था, जब हम पढ़ने जाते थे तो कौन से कुल में पढ़ने जाते थे? किस कुल में पढ़ने जाते थे? गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। आजकल वही गुरुकुल बदलकर आंशिक तौर पर विद्यालय बन गए हैं। वही गुरुकुल है, अब विद्यालय बन गए। पहले बालक गुरु के कुल में जाकर वहीं रहता था, वहीं पलता था, वहीं पढ़ता था। आचार्य चाहे रोटी दे, चाहे ना दे, चाहे मार दे, चाहे छोड़ दे, वो सब उसका काम, माता पिता का कोई लेना देना नहीं। साल भर में एक फोन भी नहीं होता था, फोन थे ही नहीं। दूसरे संसाधन रहते होंगे सूचना के, वो भी बंद। अब 25 साल तक केवल विद्या प्राप्त करेगा। और इस विद्या प्राप्त करने वाले गुरुकुल के विद्यार्थी को कहते थे ब्रह्मचारी। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी। अर्थात जिसका आचरण ही ब्रह्म हो वो ब्रह्मचारी। ब्रह्म मतलब विद्या। जिसके आचरण में विद्या हो उसका नाम क्या हुआ? बोलो तो, ब्रह्मचारी। आजकल आचरण में क्या है? गुटखा और बीड़ी। बीड़ी होती है कि नहीं होती? हाँ हाँ होती है। वो मैं पढ़ता था तो कक्षा 9 में स्कूल की बिल्डिंग के पीछे फील्ड की तरफ बैठ के मैंने भी पी थी। कक्षा 9 में वो खांसी बहुत बुरी तरह उठी, बहुत बुरी हालत हुई। उसके बाद मैं डर गया और डरने के कारण शायद आगे पग नहीं बढ़ा पाया, नहीं तो मैं बहुत दूर तक जा सकता था। अंग्रेजी के कहावतकार कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट। कहीं भी जा सकते हो आप, आपके लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं कि यहां इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। जिसके आचरण में विद्या रहती थी उसके आचरण में बीड़ी रहती है। जिसके आचरण में विद्या रहती थी उसके आचरण में फिल्म रहती है। उसके आचरण में वे सब बातें रहती हैं जो उसके आचरण में नहीं रहनी चाहिए। इसी ब्रह्मचारी का, अच्छा हंस के चुप हो जाया करो और ध्यान मेरी ओर रखो। मैंने सब तरह की चीजें जानता हूं। मैं आपके विद्यालयों में पढ़ के स्टूडेंट रहा हूं और यही केमिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। मेरा सारा जीवन एथिल अल्कोहल में बीता है और पहले विद्यालय में प्रधानाचार्य रहा हूं, इसलिए चुप करने की सारी तरकीबें जानता हूं। वो दूसरे वाली भी जो मास्टर जी जानते हैं, उनके पास जादू है ना, मनुष्य को मुर्गा बना देते हैं, वो तरकीबें भी जानता हूं। इसलिए ध्यान से सुनो। ब्रह्मचारी का एक और पर्यायवाची शब्द है जिसे कहते हैं विद्यार्थी। जिसका जीवन विद्या के अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। 2 शब्द समझ में आ गए? जिसका आचरण में विद्या हो वो ब्रह्मचारी, जो विद्या के अर्थ जीता हो उसका नाम विद्यार्थी। ऐसा ही कन्याओं के लिए भी समझना चाहिए। ब्रह्मचारिणी वही होती है जिसके जीवन में विद्या हो। गुरुकुल में हम विद्या प्राप्त करते थे, आजकल विद्यालय में विद्या प्राप्त करते हैं। आजकल विद्यालय में रहकर जिसके आचरण में विद्या नहीं है वो विद्यार्थी, बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो हो सकता है वो विद्यार्थी? वो विद्यार्थी नहीं होता। एक शब्द आता है शिष्य। आता है शब्द शिष्य, शासनात् शिष्य। जिसे शासन में चलाया जा सके उसका नाम शिष्य। जिस पर शासन लागू किया जाए उसका नाम शिष्य। शासन किसे कहते हैं? विद्या को कहते हैं, वेद को कहते हैं शासन। जिसे वेद की शिक्षा में चलाया जा सके उसका नाम क्या है? शिष्य है। जो वेद की शिक्षा में नहीं चलाया जा सकता उसका नाम शिष्य नहीं है। भाई वो कुछ भी हो, वो तालिब हो सकता है, वो तालिब हो सकता है, तालिबान हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, वो चेला चेली हो सकता है, लेकिन वो विद्यार्थी नहीं होता, वो ब्रह्मचारी नहीं होता, हो ही नहीं सकता।
ब्रह्मचारी और विद्यार्थी वो है जिसके आचरण में विद्या निवास करती हो, जो विद्या को लेकर चलता हो, उसका नाम विद्यार्थी। ये चेला चेली किसे कहते हैं? ये चेला, आचार्य जी बैठे हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, मैं भी संस्कृत पढ़ता हूं एक गुरुकुल में, आचार्य दयादेव जी हमारे आचार्य हैं जो पढ़ाते हैं वहां। तो मैंने पूछा, आचार्य जी ये चेला शब्द क्या संस्कृत की धातु से पुष्ट हो सकता है? बोले हाँ हो जाएगा। मैंने कहा जी इसका अर्थ क्या बनेगा? बोले इसका अर्थ बनेगा जो लाला के दे, जो लाला के गुरुजी का घर भर दे उसका नाम क्या है? चेला। और जो विद्या से स्वयं को भर ले उसका नाम क्या है? विद्यार्थी। क्या लगे रहते हो इसी काम में? ये छूटा नहीं तुम्हारा क्लास में। मास्टर जी ने सवाल समझा और सवाल समझाकर कहते हैं समझ में आ गया, तो 100 के 100 लय में बोलते हैं हाँ जी आया। 3 की भी नहीं है समझ में, 3 की भी नहीं है, 97 पीछे लय मिला रहे हैं। खड़े करके पूछो तेरे बता ये चीज दोबारा समझा। बोले नहीं समझ में नहीं आया। बोले हाँ जी क्यों कह रहा था? बोले जी कक्षा में एकता रखनी है ना, पहले वाले 3 कह रहे थे, इनकी आगे हमने लय मिला दी। लय मिला के मत कहो। जिसके जीवन में विद्या होती है वो विद्यार्थी, और जो अपने वो जो गुरुजी होते हैं आजकल सो कॉल्ड गुरुजी, बाबा जी, बाबा बहुत है ना इस देश में, हाँ बाबा जी, बापू जी और क्या क्या है और बहुत सारे। और कुछ के नाम सुने होंगे आपने, जैसे वो हैं आदरणीय आसाराम जी, हैं नाम सुना है कि नहीं? तो कितना अच्छा चरित्र है उनका। और एक वो है क्या नाम है उनका, रामपाल दास जी, और श्यामदेव कृष्णदेव, न जाने कितने इतने बाबा हैं, इतने राजनेता नहीं हैं। कल लोग चर्चा कर रहे थे 500 और 100 के नोट से राजनेता बड़े परेशान होंगे। मैं कह रहा था राजनेता जितने परेशान होंगे उससे कहीं ज्यादा बाबा परेशान होंगे, क्योंकि बाबाओं के पास कितना पैसा है। एक वो भालू जैसे बालों वाला बाबा, क्या नाम था उसका, मर गया वो, सत्य साईं बाबा, 147,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई। सन्यासी, गरीब बाबा, गरीब बाबा। सारे बाबाओं की स्थिति ऐसी। आसाराम पकड़ा गया तो उन्होंने घोषणा की 170,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, अगले दिन बदल दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, बोले ना 300,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। फिर अगले दिन फिर बदलना पड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और चौथे दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मना कर दिया, बोले कहां तक गिने, रोज नई नई चीजें पता चल रही, हमारे बस का नहीं है। अभी एक बाबा मर गया अमेरिका में, कनाडा में, कार एक्सीडेंट में। क्या नाम उसका? निरंकारी मिशन चलता है उनका, क्या नाम है उसका? बाबा हरदेव। चलाता मिशन है, बात ठीक कह रही है बेटी, चलाता मिशन है, निरंकारी मिशन, लेकिन बाबा का नाम क्या है? हरदेव। कितनी संपत्ति बरामद हुई, मीडिया ने घोषणा करने से पहले हाथ खड़े कर दिया, बोले अनुमान लगाना मुश्किल है। एक बाबा मरा, जय गुरुदेव, टाट बंधवाए उसने बड़े बड़े आईपीएस पीसीएस अधिकारियों को, टाट बांध के घूमते थे उसके आश्रम में। बहुत गरीब बाबा मर गया। बाबा जी संपत्ति कितनी? बोले कुछ नहीं बेटा, 16,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कुल है। कुछ नहीं, मैं तो गरीब फकीर आदमी हूं। कल टीवी पे बैठा काले धन पे एक बाबा बोल रहा था, बोले मैं फकीर हूं, मेरा कोई काम नहीं। बोले जी आपके चेला जो है फोर्ब्स की सूची में 48वें नंबर पर है। बोले मेरा थोड़े है, मेरे नाम तो 1 रुपया भी नहीं। अच्छा ये बताओ, मेरा एक ही पुत्र है और उस पुत्र के नाम 200 बीघा जमीन है, और कोई मुझसे कहे जी आपके, बोले मैं तो गरीब आदमी, मेरा नाम कुछ नहीं, ये तो बेटे के नाम है 200 करोड़। बोलो मेरी है कि नहीं है वो? बोलो, तो कहने की बातें हैं। ऐसे बाबाओं का जो ये घर भरा हुआ है, ये घर किन्होंने भर रखा है? चेला और चेली ने। किसने भर रखा है? चेला और चेली ने। तो बताओ क्या बनना चाहिए, चेला और चेली या ब्रह्मचारी और विद्यार्थी? बोलो क्या बनना चाहिए? अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं बोले यहाँ तो हानि है, चेला चेली बन के लाभ है। 150,000 करोड़ रुपए बाबा के पास है, एक आध तो दे देगा, लेकिन वो देने वेने वाला कुछ नहीं है। देता तो चेले भी अमीर होते। चेले फाके मारते हैं, गरीबी में जीते हैं, उन्हें बहकाया जाता है, झूठ बनाया जाता है। इसलिए बेटा इन बाबाओं से बच के रहना। घर में जो बाबा है उसकी खूब सेवा करो, लेकिन ये नकली बाबा की सेवा करने की जरूरत नहीं है। ये बाबा नहीं होते। शिष्य वो होता है जिसे शासन जिस पर लागू किया जा सके। इसीलिए जब वो शिष्य जीवन जीता है तो उसके जीवन जीने की शैली को कहते हैं अनुशासित जीवन। आचार्य उस पर शासन चलाता है और वो उसके पीछे अनुशासित चलता है। एक विद्यार्थी सदैव अनुशासित होता है, जो अनुशासित नहीं होता वो विद्यार्थी नहीं होता। जो अनुशासित नहीं है वो विद्यार्थी, आप में से भी कई नहीं है, जांचो खुद को।
अभी बैठे बैठे खुद को जांचो, कुछ तो बड़े अनुशासित है, सामने वाले 5-6 हैं ना, मैं देख रहा था ये बड़े अनुशासित हैं। जब वो बहन जी गा रही थी, अशोक जी गा रहे थे, तो ये साथ साथ गा रहे थे। जब वो यहाँ बैठे थे ना दूसरे जो ढोलक बजा रहे थे, उन्होंने अपना बस्ता बजाया, खूब जम के बस्ता बजाया। और अब जब मैं बोल रहा हूं तो शांति से सुन रहे हैं, तो अनुशासित हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ लोग अनुशासित नहीं भी हैं, तो उन्हें अपना आचरण सुधार कर स्वयं को अनुशासित करना चाहिए। क्योंकि एक ब्रह्मचारी का पहला लक्षण है कि वो क्या होता है, बोलो बोलो, अनुशासित। जो अनुशासित नहीं होता वो विद्यार्थी, याद रखना, जो अनुशासित नहीं होता वो जीवन में सफलता भी अर्जित नहीं करता, सफलता प्राप्त नहीं करता, जीत नहीं सकता। जो अनुशासित नहीं है वो जीत। अच्छा ये बताओ, 4 घोड़े एक बग्गी में जुड़े हैं, एक घोड़ा पूरब की तरफ जोर लगाता है, एक पश्चिम की तरफ जोर लगाता है, एक दक्षिण की तरफ, एक उत्तर की तरफ, रथ जाएगा कहीं, बोलो, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वो तोड़ देंगे उसे। यह अनुशासित नहीं है, इसलिए ये जीत नहीं, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य और जीत वो प्राप्त करते हैं जो कैसे होते हैं, बोलो, अनुशासित होते हैं। कावड़ यात्रा चलती है, देखा है, कावड़ यात्रा चलती है, कितने लोग जाते होंगे? अच्छा लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन कम से कम इतना मानो 5-7 करोड़ से कम नहीं जाते, मोटा मोटा 5-7 करोड़ से कम नहीं जाते। ये बताओ छोटी संख्या है कि मजबूत संख्या है? मजबूत संख्या। अगर इन पर कोई हमला कर दे तो बोलो, और ये वापस पलटी में हमला कर दे, तो बचेगा क्या वो, बोलो? लेकिन ये 5-7 करोड़ कावड़िए हर साल किसी न किसी गांव में पीटे जाते हैं, किसी न किसी गांव में पीटे जाते हैं। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद में पड़ता है जड़बड़ कटिया, टंढेड़ा गांव पड़ता है, वहां पीटे गए पिछले साल, उससे पिछले साल टंढेड़ा में पीटे गए, मंदिर के भीतर घुसकर मारा गया इन्हें। अरे 5-7 यहाँ काठा में पीटा गया, ये मुझे बता रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है, काठा में पीटा गया। 5-7 करोड़ लोग इकट्ठा जा रहे हैं। आश्चर्य आश्चर्य कि उन्हें कोई पीट देता है, वो पिट जाते हैं। क्या 5-7 करोड़ लोगों को पीटा जा सकता है? पीटा जा सकता है, अगर वो अनुशासित नहीं है। अगर वो भीड़ है तो पीटा जा सकता है, और जो भीड़ नहीं होते उन्हें पीटा। अगर 10 सिपाही आ जाए, सेना के 10 सिपाही जिनका कदम भी एक साथ उठता है, कदम एक साथ रखा जाता है, बोलो उन्हें कोई पीट सकता है? पीट सकता है? रोहतक से ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए, डेली पैसेंजर्स उसमें बैठ के जाते हैं। मेरे एक आचार्य जी, आचार्य जितेंद्र जी, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में एचओडी हैं क्रिमिनल लॉ के। वो बता रहे थे कि एक दिन ट्रेन में जा रहे थे, एक बड़ा अफसर बैठा था सेना का, डेली पैसेंजर आ गए। डेली पैसेंजर थोड़ा बदतमीजी कर लेते हैं कई बार सामान्य लोगों के साथ। वो अंदर आए और उन्होंने उसकी मजाक लेनी शुरू कर दी। बोले वाह, मूंछ पे तो बड़े सुंदर ताव दे रखे हैं भाई, बड़ा ऐंठ के बैठा है, देख देख गर्दन देख, ऐसा लग रहा है जैसे अकड़ गई हो। खूब मजाक ली उसकी, चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। कभी परे को हो जा, आड़े आड़े मेरे ऊपर चढ़ के बैठेगा। हरियाणा में जैसी भाषा चलती है, आपके यहाँ भी थोड़ी थोड़ी तो चलती है बागपत बड़ौदा। तो उसे छेड़ते रहे, लेकिन वो चुप बैठा रहा। बहादुरगढ़ आया, बहादुरगढ़ से उसकी बटालियन चढ़ी इसमें, इस ट्रेन में 24 लड़के चढ़े, सबकी ऊंचाई 6 फीट, चौड़ाई 3 फीट। चढ़े और उन लोगों को पकड़कर नीचे उतार लिया गया। और कहते हैं वो व्यक्ति केरल का था, वो जो अधिकारी था, नाक से लकीरें खिंचवाई प्लेटफार्म पर, इधर से इधर, इधर से इधर। बोले यहां तक लाइन पूरी होगी तो वापस खींच। नाक छिल गए उनके, नाक छिल गए। व्यक्ति कितने थे? कुल 24 लोगों को वहां उपस्थित हजारों डेली पैसेंजर कोई मुकाबला नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके बोलो? वो भीड़ थे या संगठन थे? बोलो, वो संगठन थे, और संगठन को सामान्य रूप से मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये भीड़ है जिसका कोई नेतृत्व नहीं करता, वो संगठन है जिसका कोई नेतृत्व करता है। इसलिए स्वयं को अनुशासित बनाओ। और कैसे बनो? बिखरे बिखरे के संगठित। कैसे बनो? संगठित बनो। जब तक संगठित नहीं बनोगे तुम्हारे पास कोई बल नहीं होगा। तुम लोग स्कूल में रहते हो, स्कूल में कुछ लोग होते हैं, मैं भी रहता था उनमें, आप लोग भी रहते हो, कुछ तो रहते ही होंगे। वो 10-20 का गैंग बना के रहते हैं कि नहीं रहते? उन्हें नहीं छेड़ता कोई, उन्हें कोई छेड़ता है?
उन्हें कोई नहीं छोड़ता। हाँ, अकेला कोई हो उसे पीट लेते हैं, लेकिन जो 10 के ग्रुप में रहता है, चाहे वो शिष्ट है, अशिष्ट है, मूर्ख है, विद्वान है, उसे छेड़ने का साहस कोई नहीं करता। कुत्ते देखे हैं गली में? कुत्ते 10 कुत्ते हों, आप कंकड़ उठा के मार दो, कुत्ते क्या करेंगे? कंकड़ पड़ते ही क्या होगा? ईंट पड़ते ही क्या होगा? भाग जाएंगे? भागेंगे कि नहीं भागेंगे? कुत्ते भाग जाते हैं। लेकिन एक मधुमक्खी का छत्ता हो, एक कंकड़ उठाकर मारो मधुमक्खी के छत्ते में, क्या होगा? फिर पत्थर मारने के लायक नहीं बचोगे। इसे कहता है संगठन, और यह होता है संगठन का बल। इसीलिए स्वयं को अनुशासित करो, संगठित बनो। संगठित होने के साथ साथ स्वयं को विश्वसनीय बनाओ, अपनी बात की प्रामाणिकता रखो और विद्यार्थी बनने का प्रयास करो। जब गुरुकुल में पढ़ते हैं तो गुरुकुल में पढ़ते हुए हमें कुछ गुण बताए जाते हैं, विद्यार्थी के, ब्रह्मचारी के कुछ गुण बताए जाते हैं कि विद्यार्थी सिर पर छत्र लेकर न चले। विद्यार्थी सिर पर छत्र लेकर चलेगा तो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। अरे जब वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर आएगा और उसका आचार्य साइकिल पर आया, तो बोलो फॉर्च्यूनर गाड़ी में आने वाले लड़के का इस आचार्य में जो साइकिल पर आया है, मन में सम्मान होगा? रखेगा वो सम्मान? इसीलिए अपने आचार्य से ऊंचा जीवन जीना नहीं चाहिए। जैसे वस्त्र पहनते हैं उनसे नीचे के वस्त्र पहनने का प्रयास करना चाहिए, उनसे ऊपर का वस्त्र पहनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने आचार्य को अपने दाईं ओर बिठाना चाहिए। ये कुछ गुण ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, सबकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आचार्य के साथ लागू रखो। आजकल एक बड़ी बुरी परंपरा चली, लोग कहते जी मैं पैर नहीं छुआता, मैं पैर नहीं छूने देता अपने बच्चों को। मुसाफा मिलाता है, हाथ मिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथ मिलाते हैं। पता नहीं वो हाथ जो मिला रहा है, अभी अभी नाक पूछी है उसने उस हाथ से, और हम हाथ मिला रहे। हाइजीनिक नहीं है भाई, ये हाइजीनिक नहीं, स्वास्थ्यकर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अनेक लोग बैठे हों तो हाथ जोड़कर शिष्टता पूर्वक नमस्ते करनी चाहिए, और एक दो व्यक्ति बैठे हों तो बोलो क्या करना चाहिए? चरण स्पर्श करने चाहिए। प्रत्येक बालक और बालिका को अपने माता पिता और आचार्यों के क्या करने चाहिए? बोलो सुबह उठकर चरण स्पर्श करने चाहिए। जो अपने माता पिता और आचार्य के चरण स्पर्श नहीं करता, उनमें श्रद्धा नहीं रखता, वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। जो विद्या प्राप्त नहीं करता वो ब्रह्मचारी नहीं, विद्यार्थी नहीं, और जो ब्रह्मचारी नहीं, विद्यार्थी नहीं, वो उन्नति नहीं कर सकता। विद्या निर्भयता देती है। क्या देती है विद्या? निर्भयता देती है। अच्छा ये बताओ, अनपढ़ भी तो देखा होगा, अनपढ़ बड़ा निर्भय होता है। अल बगदादी के आतंकवादी बम बांधकर स्वयं को फोड़ देते हैं, अपने आप को भी मार देते हैं, दूसरों को भी मार देते हैं। तो बोलो ये निर्भीक है क्या? बोलो तो चुप हो गए। मैं कह रहा हूं, उपदेश नहीं दे रहा, चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। बोलो ये निर्भीक है कि नहीं है? अरे बम बांधकर खुद को भी उड़ा दिया, 50 और को उड़ा दिया, निर्भीक हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये निर्भीक है? अच्छा अब एक दूसरी बात बताओ, मैं गाड़ी चला रहा हूं और गाड़ी चलाते चलाते जहां वो गियर है उधर गियर पर एक छिपकली आ गई, घुस गई होगी कहीं से, और गाड़ी चलाते चलाते अचानक वो छिपकली मेरे हाथ पर चढ़ गई, और जैसे ही मैंने छिपकली को देखा मैं डर गया और वो स्टीयरिंग मुझसे घूम गया, 20 आदमियों के ऊपर चढ़ गया, 20 आदमी मर गए। तो अब मैं उतर के कहूं देखा मैं कितना साहसी हूं, 20 लोगों पर गाड़ी चढ़ाकर 20 को मार डाला। बोलो मैं निर्भीक हूं कि डरा हुआ? बोलो निर्भीक के डरा हुआ? किससे डरा हुआ? छिपकली से डरा हुआ। छिपकली से डरा हुआ व्यक्ति है, साहसी नहीं है। अरे वो व्यक्ति जिस बेचारे को ये डराया गया है कि यदि तूने बम बांधकर लोगों को नहीं उड़ाया तुझे जहन्नुम में तेरे पकोड़े बनाए जाएंगे। तेल के कड़ाए हैं वहां टीवी पर, वो चित्र बना रखे हैं पूरे, गरुड़ पुराण के और दूसरे जो धर्म मतांतर चलते हैं मुसलमान और ईसाई आदि, इन्होंने भी बना रखे हैं। वो कैलेंडर है, कैलेंडर में दिखाते हैं आरी से काटते हुए आदमी को, देखे होंगे आजकल कमाते हैं कैलेंडर। हमारे टाइम में दिवाली के समय पर बहुत आते। करनी भरनी, अशोक जी ने नाम बता दिया, मेरे याद नहीं था। करनी भरनी नाम का कैलेंडर आता था, उसमें दिखाते थे एक व्यक्ति उधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, जल्लाद सा, और आरे से चीर रहे हैं आदमी को सिर से पांव तक। मैंने मां से पूछा क्यों मां, ये इस आदमी को चीर रहे हैं तो मर जाएगा? बोले ना बेटा मरेगा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले फिर चीरा जाएगा। मैंने कहा जब चीर के मरेगा नहीं तो चीरने का फायदा क्या? अरे जब चीर के मरेगा नहीं तो फायदा क्या? फिर एक तरफ कढ़ाए हैं तेल के, उनमें तेल उबल रहा है, खोलते कढ़ाई में जीवित आदमी को डाल दिया गया, वो उबल रहा है।
तो कहते हैं यदि तूने इन लोगों को नहीं मारा, ये धर्म युद्ध नहीं किया, ये क्रूसेड नहीं किया, ये जिहाद नहीं किया, तो तुझे इस तरह जहन्नुम में तेरे पकोड़े तले जाएंगे, इस तरह तुझे आरियों से काटा जाएगा, तुझे बिच्छुओं से कटवाया जाएगा, तुझे सांप से कटवाया जाएगा। और तब वो आदमी स्वयं पर बम बांधकर दूसरों को मार डालता है। बोलो यह आदमी निर्भीक है, वीर है या डरपोक है? बोलो कैसा है? ये तो तेल के कढ़ाई से डरा हुआ है तेरा पकोड़ा ना बन जाए। ये निर्भीक नहीं है। निर्भीक वो होता है जो विद्या को जानता है। अभी संगीता बहन जी ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र किया, कुछ देर पहले अशोक प्रबोध जी कर रहे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से किसी ने कहा कि तू मर जाएगा अभी थोड़ी देर में। बिस्मिल बोला ना, मैं तो नहीं मरूंगा। बोले नहीं, तुझे फांसी दे देंगे, तू मर जाएगा। बोले ना, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं मर ही नहीं सकता। उसने कहा मरता तो वो है जिसने जन्म लिया हो, ना मैं जन्मता हूं ना मैं मरता हूं, मैं अजन्मा हूं, अमर हूं, मुझे मारा नहीं जा सकता। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अरे मैं तो जीवात्मा हूं। हो सकता है तू मरने की बात इस शरीर की कर रहा हो, पर डर कि मैं मरते ही दूसरा जन्म लूंगा और फिर तेरी छाती पर सवार। यह है निर्भीक व्यक्ति, यह है वीर व्यक्ति। इसे वीर कहते हैं। जो सिद्धांत जानता है, विद्या जानता है, वही निर्भीक होता है। मूर्ख व्यक्ति किसी और डर से किसी और लोग को मार देता है, वो निर्भीक कहलाने वाला नहीं है। व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करना चाहिए, उसका आचरण ब्रह्मचारी वाला होना चाहिए, उसका आचरण विद्यार्थी वाला होना चाहिए। स्वयं को विद्यार्थी बनाओ।